नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आप एक विद्यार्थी हैं और आपकी जिज्ञासा नित्य नया ज्ञान अर्जित करने की है, तो ये चैनल आपके लिए है। आपको यहाँ विश्वास के साथ साथ क्वालिटी भी मिलेगी। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है, वो है प्रधानमंत्रियों की जो सूची है। कहने का मतलब 1947 से वर्तमान समय तक कितनी महिला प्रधानमंत्री बनी। वैसे आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता कैसे है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। यह आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशनों में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन या नियुक्ति। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री का चुनाव जनता करती है या नहीं करती? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है वो जनता नहीं करती, तो फिर किसका करती है? प्रधानमंत्री उस पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, लीडर होता है, या उसमें से किसी को भी बना दिया जाता है। जैसे हम मान लें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो पीएम मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस पार्टी को बहुमत मिला चुनाव में, और इस पार्टी के जितने भी मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, पूरे देश से चुन के गए, और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सदस्यों ने अपने में से जो भी व्यक्ति इनको सही लगा उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया, और उसकी नियुक्ति किसने कर दी? राष्ट्रपति ने। तो ये बड़े ही सरल और सहज तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं कि 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्तमान समय तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कब बने? सबसे पहले ये 15 अगस्त 1947 को, और 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। 17 मई 1964 को इनका निधन हो जाता है, और इनका संबंध किस पार्टी से था? कांग्रेस से। हम पार्टियों की बात करेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री रहे अपने गुलजारी लाल नंदा, और ये थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो गई, या और किसी कारण से प्रधानमंत्री का पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त पद को थोड़े दिन के लिए काम चलाने के लिए भरा जाता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो उस समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, और ये कब तक रहे? 24 जनवरी 1966 तक। 24 जनवरी 1966 तक, क्योंकि बीच में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी भी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। एक दल के प्रभुत्व है, जो 12th क्लास में अपना चैप्टर चलता है, उसको बड़े ही सरल और सहज तरीके से मैंने समझाकर डाल रखा है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी शासन करती है केंद्र और राज्यों में। केंद्र यानी संसद और राज्य यानी विधानसभा, दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन रहता है। तो उसका क्या कारण था और उसको डाला हुआ है। तो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। वैसे ये तीसरे नंबर के थे, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बीच में आ गए गुलजारी लाल नंदा। 19 जनवरी 1966 में ताशकंद में ये समझौते के लिए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है 1965 के युद्ध के बाद, और वहाँ इनका हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद गुलजारी लाल नंदा बनते हैं 11 जनवरी 1966 को, और 24 जनवरी 1966 तक देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं 24 जनवरी 1966 को, और इनका भी लंबा कार्यकाल रहता है। ये 1971 में फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं, और 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। 3 बार देश के प्रधानमंत्री का पद इनके पास रहता है, और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक बनी है इंदिरा गांधी, और इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से। अब गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई बनते हैं 24 मार्च 1977 को, और 28 जुलाई 1989 तक इनका संबंध जनता पार्टी से था।
जनता पार्टी बीजेपी नहीं थी, जनता पार्टी अलग पार्टी। ये ध्यान रखें आप। बीजेपी तो बनी 1980 में है। उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं चौधरी चरण सिंह, और ये 28 जुलाई 1989 से जनवरी 1980 तक, और इनका संबंध भी जनता पार्टी सेकुलर से था। एक ही कार्यकाल 1977 में, एक ही कार्यकाल यानी 3 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री बनते हैं, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता में लाया जाता है और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर का महीना था, 31 तारीख थी 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उनके स्थान पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया जाता है, जो कि इनके सुपुत्र थे, और इनका संबंध भी कांग्रेस पार्टी से। 1989 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2 दिसंबर 1989, और ये 90 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये वो दौर है जब बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहने वाले रहे हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी देश के प्रधानमंत्री चेंज हुए। अब 1990 और 91 के बीच जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो रहे चंद्रशेखर, और ये समाजवादी जनता पार्टी के आसीन होते हैं, वो PV नरसिम्हा राव, और ये रहे 1991 से 96 तक, यानी इस दौर में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले देश के प्रधानमंत्री। यानी 1990 के बाद कई प्रधानमंत्री बदले गए। इनका संबंध भी कांग्रेस पार्टी से था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और ये बनते हैं 16 मई 1996 को, और 1 जून 1996 को इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी विश्वास प्रस्ताव में हार जाते हैं और फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं 1998 में, और फिर ये 1999 में देश के 1999 तक रहते हैं। 1999 में फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2004 तक रहते हैं, यानी लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। तो इस प्रकार ये 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इनका संबंध भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा, और ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक बहुत कम समय के लिए रहते हैं, और इनका संबंध है जनता दल से। इनसे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वो हैं इंद्र कुमार गुजराल, और इंद्र कुमार गुजराल का संबंध जनता दल से है। ये रहे 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह ने 2 कार्यकाल पूरे किए लगातार। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये बहुत अच्छे और बड़े अर्थशास्त्री थे, और इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से। इनके बाद जो सत्ता में आते हैं वो हैं देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान समय तक श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 16 मई 2014 को बनते हैं, और वर्तमान समय तक इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो ये थे अपने देश के प्रधानमंत्रियों की एक समरी, और मैंने बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।